Assalamu alaikum students. Welcome back. Today we are going to record 8th lecture of this chapter sequence and series. Lecture number 7 में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा। हमने वो पढ़ा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है क्या नहीं है। आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समझना है बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लेक्चर नंबर 07 ज़रूर देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज बाय माजिद अमीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन GM। स्टूडेंट्स, दो नंबर हमें गिवन है, हमने बनाना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इनके दरमियान में यहाँ पे हम कोई नंबर इंसर्ट करें सच दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाए तो उस नंबर को हम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। तो हमने कहा if G is the geometric mean between A and B, अगर तो फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। जी कोई नंबर है, ये ए और बी का अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो इन बिटवीन देम अगर हम लगाएं तो ये आपका जीपी बनेगा। ओके, नाउ जीपी के लिए हमें पता है कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, ये हमारा बराबर रेशो हमेशा बराबर आएगा। जी बाई ए सेकंड टर्म फर्स्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड बाई सेकंड, बी बाई जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा फार्मूला आया, प्लस माइनस ए बी अंडर द रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे दे कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, पहले तो आपको मतलब समझ क्लियर हो कि इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। 2 और 8 के दरमियान में कौन सा नंबर लगाएं कि जीपी बन जाए, तो उस नंबर को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए ये सिंपल सा फार्मूला है, आप पॉजिटिव लगाते हैं या नेगेटिव, इट्स अप टू यू। दोनों यानी सही है, मतलब ये है 16 प्लस माइनस 4। यानी आपने अगर यहाँ पे 4 लगाया तब भी जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4/2 2, 8/4 2, या अगर आपने यहाँ पे -4 लगाया तब भी ये जीपी है, ये हमारा जीपी होगा। ओके, अगर एक से ज़्यादा नंबर्स अगर हम लगाना चाहें तो उसको हम कहेंगे इन ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इन ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। To insert in geometric means between A and B, to insert in geometric means between A and B, वही बात, दो नंबर्स हमें गिवन होंगे, उनके दरमियान में हम लगाएंगे नंबर्स सच दैट यू मेक जीपी। लेट are in geometric means, let G1, G2, G3, G4 Gn are in geometric means। यानी ये नंबर्स होंगे, पहले को हमने कहा G1, दूसरे को G2, G3, Gn। अब ये फार्मूला हुआ। अब स्टूडेंट्स अगर आप, अब ये जीपी है, ये जो हमने ब्लू लगा दी ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, और अरकान तो ये सारे अरकान हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें टर्म्स है n+2। इसमें कितने टर्म्स हैं इस गिवन सीक्वेंस में? इसमें कितने टर्म्स होंगे? n+2। इसमें कितने ज्योमेट्रिक मीन्स है? n, ये नंबर, ये जो भी है, ये अगर 15 हो तो G1, G2, G3, G15, तो 15 ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे और 17 टर्म्स होंगे। ये दोनों टर्म्स हैं बट दे आर नॉट ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स उनको हम कहेंगे जो इन दोनों के दरमियान में हम लगाएंगे, जो कि यहाँ पे ये ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम
टर्म वाइज देखें तो ये कौन सा टर्म है फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये कौन सा टर्म होगा, ए एन प्लस वन। इन नंबर नहीं, ये ऑलरेडी एक, ये ए वन है, ये जी वन, तो टू एक ज़्यादा, टू, ये है थ्री, ये है थ्री, ये है फोर एक ज़्यादा, तो ये आपका कौन सा टर्म होगा, एन प्लस वन, थ्री, थ्री प्लस वन, टू, टू प्लस वन, जी, जी प्लस वन, और ये कौन सा टर्म होगा, एन प्लस टू, ए एन प्लस टू। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 में आपने ये देखा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ए एन इसके बराबर है। ओके, नाउ ये जो जीवन में मालूम करूँगा तो एक्चुअली ये तो मैं सेकंड टर्म मालूम कर रहा हूँ, और सेकंड टर्म के लिए ए आर पावर 2 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा ये आएगा ए आर पावर 1, ए आर पावर 1। नाउ G2 विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म ए आर पावर 3 माइनस 1, थर्ड टर्म ए आर पावर 3 माइनस 1 ए आर पावर 2, G3 एक्चुअली फोर्थ टर्म ए आर पावर 4 माइनस 1 ए आर पावर 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स G1 ए आर पावर 1, G2 ए आर पावर 2, G3 ए आर पावर 3 एंड सो ऑन। तो Gn हमारा क्या आएगा, Gn हमारा आएगा ए आर पावर n माइनस 1 n, G3 ए आर पावर 3, G2 ए आर पावर 2, Gn ए आर पावर n। ये हमारा फार्मूला हुआ, ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला हुआ। नाउ अब एक करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर, ये G1 G2 G3, चले यहाँ पे करें क्वेश्चन। उसने आपको क्वेश्चन दिया कि इंसर्ट मिसाल के तौर पर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, मिसाल के तौर पर 2 and 8। स्टूडेंट्स पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब एब्सोल्युटली क्लियर हो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 और 8, वो तो एक था, 2 और 8 के दरमियान में अगर आप 4 लगाएंगे तो GP बन जाएगा, मगर ये 1 ज्योमेट्रिक मीन है, ये 2 है, ये 8 है, इन दोनों के दरमियान में 4 नंबर्स लगाने हैं हमने, सच दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज मेड। तो ये जो 4 नंबर्स हम लगाएंगे इनको हम कहेंगे 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो आप स्टार्ट करें सोल्यूशन। ये हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या है 8, GP, लेट G1 G2 G3 G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। लेट G1, ये हमने ये लिखा है, G2 G3 जितने होंगे, अगर उसने कहा कि आप इंसर्ट करें 40 ज्योमेट्रिक मीन्स तो आप लिखे G1 G2 G3 डॉट अप टू G40। अब ये तो आसान है, 4 है, थोड़े से हैं तो हम सारे लिख देंगे। अब ये GP है। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला तो है, एज Gn के लिए ये फार्मूला है AR पावर n, तो आप इनपुट करेंगे 1 पर 2 3। अब मसला क्या है कि इसमें R की वैल्यू क्या है, G1 AR पावर 1, G3 G4। अब स्टूडेंट्स ये तो आप पहले से करेंगे यहाँ पे, मगर चूँकि वहाँ पे तो वैल्यूज आएंगी तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू फाइंड R। तो वो टर्म्स का फार्मूला AR पावर n माइनस 1, ए एन लास्ट टर्म जो कि यहाँ पे 8 है, A फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, R टू बी डिटरमाइंड, और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको लिखा n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, आप कैपिटल अगर लिखना चाहें कैपिटल। यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं मगर 6 टर्म्स हैं, 4 जमा 2 6, तो ये आपकी 6, 8/2 4, R पावर 5। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 4 टू द पावर 1/5, दोनों साइड्स का 1/5 पावर लेकर ये आ गया, ये आ गई R की वैल्यू। अब आप यहाँ पे पुटिंग करें, A की वैल्यू क्या है 2, रेशो की वैल्यू ये है, रेशो की वैल्यू होल पावर 1। स्टूडेंट्स 2 और ये तो ऑलरेडी 1 हो, वो 4, ये इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, चलिए लिखे आप पहले, ये आया, फिर इसके बाद 2, ये 4 में लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, जगह कम है तो ये आएगा 2/5, आगे जाके फिर ये आएगी 2 टू द पावर 1 + 2/5 7/5। मेरा ये मतलब है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे अगर आप देखें 2 टू द पावर 4 1/5। अब इस 4 की जगह 2 स्क्वायर, पावर और पावर फिर ये बन जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर जब आपके बराबर हो बेसिस तो पावर्स विल बी इक्वल।
5 इसका आएगा LCM 5 + 2 ये आएगा 7/5 2 to the power 7/5। इस तरह यहाँ पे अगर मैं करूँ 2 to the power 4 1/5 4 to the power 2 ये क्या आएगा 2 4 to the power 2/5 एग्जैक्टली उसकी तरह इसको तो मैं लिखूँगा 2 स्क्वायर आएगा 4/5 2 इसका होगा 1 + 4/5 5 + 4 9/5 इसी तरह 2 4 to the power 1/5 4 to the power 3 2 4 to the power 3/5 2 2 to the power 6/5 5 LCM 1 + तो ये आएगा 11/5 एग्जैक्टली ये नीचे आया फिर आएगा 13/5 2 4 to the power 1/5 whole to the power 4 2 4 to the power 4/5 2 square 2 to the power 8/5 ये आएगा 2 power 13/5। तो स्टूडेंट्स ये आपके वो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ये अगर आप लगाएंगे और आप फिर वेरीफाई करें तो ये आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दिया। पहला कौन सा आएगा 2 power 7/5 2 power 9/5 2 power 11/5 2 power 13/5 और ये आएगा आपका 8। अभी आपका GP है स्टूडेंट्स। अभी आपका अगर आप वेरीफाई करना चाहें यू मे वेरीफाई 2 power नो नीड टू वेरीफाई ये और ये बराबर होंगे। ये आप डिवाइड करें इस पे ज़रा ट्राई करें ज़रा ये अगर आप ऊपर कर दें ये डिवाइड करें इस पे ये डिवाइड करें इस पे या रेशो से आएगा। इसको आप ऊपर ले जाए इसको 2 power 7/5 यही जवाब आएगा रेशो 2 power -1 बेसिस बराबर है 7/5 -1 5 इसका LCM हुआ 7 - 5 2/5 2 to the power 2/5। इसको अगर आप करें ये ऊपर ले लीजिए जाए इसको 2 power -7/5 5 LCM 9/5 -7/5 2 power 2/5 स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी हुआ। अब एक 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। ओके स्टूडेंट्स अब फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्वेश्चन फाइंड n if a power n plus 1 plus b power n plus 1 divide by a power n plus b power n is geometric mean between a and b। इस तरह एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक में भी किया है। स्टार्ट करें सोल्यूशन। वो कहता है कि n की वैल्यू क्या हो तो आप इसको ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कर दें। ही सेज के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n सो दैट इट बिकम्स ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इसको ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कर दें स्टूडेंट्स। ये अगर आप देखें तो a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 a पावर n प्लस b पावर n ज्योमेट्रिक मीन a b अंडर रूट। अभी आपने फार्मूला डिराइव किया। ओके a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n प्लस b पावर n स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a b होल टू द पावर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 ये तो आएगा a पावर 1/2 b पावर 1/2 इनटू a पावर n प्लस b पावर n। ओके स्टूडेंट्स a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करें आप a पावर 1/2 b पावर 1/2 a पावर n प्लस a पावर 1/2 b पावर n किया जाता है। बेसिस सेम पावर्स विल बी इक्वल a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 ये एक जैसे बेसिस n प्लस 1/2 b पावर 1/2 a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2। अब स्टूडेंट्स देख के ही आपने फैसला करने होते हैं यहाँ पे। तो इस लेफ्ट साइड पे इसके बाद क्या आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ इस 1 को 1/2 प्लस 1/2। इस तरह इसको b पावर n प्लस 1/2 1/2
और ये आएगा, ये क्यों? क्योंकि राइट साइड पे ए किस फॉर्म में था, प्लस ए पावर 1/2 बी पावर n प्लस 1/2। अब आप इसको लेफ्ट पे ले जाएं तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्या आएगा, ए पावर n प्लस 1/2 डॉट इसको ए पावर 1/2, ये अपनी जगह आया ये, और इस टर्म को मैं यहाँ पे ले गया। चले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले, n प्लस 1/2 डॉट बी पावर 1/2, राइट साइड पे ए पावर n प्लस 1/2 बी पावर 1/2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा अब ये, अच्छा a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2, अब इस टर्म को आप लेफ्ट पे ले जाएं, a पावर n प्लस 1/2 a पावर 1/2, या आप यहाँ पे ले जाए a n प्लस 1/2 b 1/2 इज इक्वल टू a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2, और इस टर्म को आप यहाँ पे ले जाए माइनस b पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब आप ये आपने देखा, ये इसमें a पावर n प्लस 1/2 कॉमन है, क्या आएगा, a पावर 1/2 b पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2 इंटू a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इस टर्म के साथ टर्म कैंसल, a पावर n प्लस 1/2 b पावर n प्लस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा दोनों साइड्स डिवाइड करें b पावर n प्लस 1/2 पे। ओके शाबाश, a बाई बी होल टू द पावर n प्लस 1/2 ये। अच्छा इस वन को मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई बी होल टू द पावर 0, बेसिस सेम पावर्स विल बी इक्वल, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, ये n की वैल्यू है, सिर्फ आपको मतलब पता हो। अगर आप इसमें n की जगह पुट करेंगे माइनस, चलो ट्राई करें ज़रा वेरीफाई, n की जगह पुट करें माइनस 1/2, चलिए इन की जगह पुट करें माइनस 1/2, ये आएगा a पावर माइनस 1/2 b पावर माइनस 1/2। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? अब ये ऊपर आएगा 2 LCM इसका 2, इसका ऊपर 2 आएगा LCM, माइनस 1 प्लस 2 1/2 प्लस b पावर 1/2, और ये क्या आएगा, ये 1/a 1/2 प्लस 1/b 1/2 यानी स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप ज़रा इस तरह करें, इनको इन दोनों का ये हुआ LCM 1/2 प्लस b पावर 1/2 ये, अच्छा b पावर 1/2 प्लस, यानी ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हुआ LCM, और ये आएगा जनाब a पावर 1/2। अब ये ऊपर जाके बनेगा रेसिप्रोकल, a पावर 1/2 b पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा a पावर 1/2 b पावर 1/2 डिवाइड बाई b पावर 1/2 a पावर 1/2, ये इसका साथ कैंसल, a 1/2 b 1/2 a b होल टू द पावर 1/2 a b स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, और इसका फिर आपको मतलब भी क्लियर हो, इस वीडियो में यहाँ तक फिर काफ़ी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन्स between a and b is equal to the nth power of single geometric mean between them। यानी क्वेश्चन सोल्यूशन, पहले जरा मैं जरा स्टार्ट लूं, लेट G1 G2 G3 लेट G1 G2 G3 are in geometric means between A and B। स्टूडेंट्स ये है हमारा A और ये है हमारा B, and we have to make GP। let G1 G2 G3 dot 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 GN, G1 G2 G3 dot 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 GN, अब ये हमारा GP है। अब हमने साबित ये करना है, प्रूव दैट, अब साबित करें दैट द प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूव
द प्रोडक्ट ऑफ इन ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी इन ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये और इज इक्वल टू द nth पावर, जिस तरह हम करते हैं फोर्थ पावर ऑफ एक्स, एक्स पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ एक्स, तो nth पावर ऑफ सिंगल, यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n करें या इन ज्योमेट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक जैसे आएगा। इसका हम करते हैं प्रूफ, फिर हम समझा देंगे इसका मतलब। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो चीज़ है, ये सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ। सोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट है। इसमें अगर मैं देखो, इसमें अच्छा ये जीपी तो है, तो जीपी के लिए हमें पता है कि ए एन बराबर है ए आर पावर n माइनस 1। मैंने कैपिटल N जानबूझ के यूज़ किया क्योंकि स्मॉल n ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, जो कि यहाँ पे है b, ए यहाँ पे है फर्स्ट टर्म विच इज़ a, r इज़ r, और n यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, n+2, यानी यहाँ से ये कितने हैं, ये n है। n आपकी मर्जी का कोई नंबर है, जैसे 40। अगर ये n 40 हो तो अब ये कितने होंगे, अब ये है 40, G1 G2 G3 G40। अच्छा अब ये कितने हो गई, अब ये होगा ये 41। अब ये कितने अरकान है, 42, 42, दीज आर 42। तो ये कितने हैं, 40 ये और 2 ये 42। अच्छा अब ये क्या है, Gn, टोटल कितने इसमें अरकान है, n+2। ये जो स्मॉल n है इसके साथ 2 जमा करेंगे। अच्छा b बाई ए इज इक्वल टू r पावर n+1, ये एक रिजल्ट हमारे पास आया। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड G1, अच्छा पहले हम कर दे राइट हैंड साइड, ज़रा करें थोड़ा सा आसान होगा, उसकी मुनासिबत से फिर हम चले। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या फार्मूला है, ए बी अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन पावर n, ए बी अंडर रूट पावर n। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा ए बी होल टू द पावर n/2, ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब ज़रा हम करें लेफ्ट हैंड साइड, ये था राइट हैंड साइड, ये G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, G1 AR पावर 1, AR पावर 2, AR पावर 3 डॉट डॉट Gn AR पावर n। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इनको हम करें ए, ज़रा हम सेपरेटली लिखे ए डॉट ए, ये n टाइम्स है बिकॉज दीज आर इन ज्योमेट्रिक मीन्स, और r को हम सेपरेट करें R1 R2 R3 डॉट 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 R पावर n। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड 1 + 1 + 1 डॉट 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 +1 n टाइम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप 1 n टाइम्स जमा करेंगे तो n आएगा, 1 अगर आप 2 टाइम्स जमा करेंगे तो 2 आएगा, 1 अगर आप 3 टाइम्स जमा करेंगे तो 3 आएगा, 1 अगर आप इस तरह, ये अगर 50 टाइम्स 50 दफ़ा है तो 50 आएगा, n टाइम्स है तो n आएगा। अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाई r पावर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। अब ये एरिथमेटिक सीरीज़ है हमारा, एरिथमेटिक सीरीज़। इसको अगर मैं, इसमें अरकान भी n है और लास्ट टर्म भी n है, तो इस n के लिए क्या फार्मूला था वहाँ पे, n/2। अगर आपको याद हो, फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म, ये भी एक फार्मूला था, और ये भी था n/2 × a + n-1 × d, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n, तो वो आएगा r n/2 × 1 + n। ओके ये आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो मैं मिटा सकता हूँ ये। ओके अब इसके बाद आप लिखिए, इसके बाद ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये ए पावर n। ओके इसको मैं लिख सकता हूँ, ये चूँकि n/2 है, आई वांट टू टेक n/2 एज होल कॉमन, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और ये आएगा r पावर n/2 × 1 + n। अच्छा अब इसमें से आप अगर देखें तो ये है a² r पावर 1 + n, और ये होल पावर n/2 हमने कॉमन किया, कॉमन मीन्स यानी होल पावर लिखा हमने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब r पावर इससे पहले यहाँ पे था, सॉरी वो हमने मिटा दिया, r पावर इससे पहले जो था वो हमने वहाँ पे डिराइव किया था कि ये बराबर है b/a के n/2, ये इसके साथ कट जाएगा, a b होल टू द पावर n/2,
तो फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, ये बात क्लियर है कि G1 G2 G3 डॉट 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 Gn और ज्योमेट्रिक मीन पावर n बराबर है। ये तो हमने ये क्वेश्चन कर दिया प्रूव। अब इसका मतलब अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज के जरिए समझा दूं, एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल आपको वो एमसीक्यूज दे कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 फॉर एग्जांपल 6 ज्योमेट्रिक मीन्स between 2 and 8 is a dash। अब इसका मतलब तो ये है कि ये 2 है, ये 8 है, इसके दरमियान में अगर हम 6 नंबर्स लिखें 3 4 5 6 8, तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन्स है G1 G2 G4 G5 G6, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे G4 G5 G6 तो क्या आएगा। तो ये तो आप क्वेश्चन नहीं रहा, इसको अगर आप मालूम करेंगे एटलीस्ट यू विल वेस्ट योर 5-6 प्रीशियस मिनट्स। तो रूल हमारा ये होगा कि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी हमने ये देखा ये जितने ज्योमेट्रिक मीन्स आपने मल्टीप्लाई करने हो, तो आप एक ज्योमेट्रिक मीन लें और ये इसका आप पावर करें, ये n आप करेंगे इसका पावर, तो आप सिंपल ये करें। और ज्योमेट्रिक मीन इसका तो मालूम करना आसान है, ए बी अंडर रूट करके 2 × 8 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4, तो 4 पावर 6 ये इसका आंसर है 4 पावर 6। या इसको आपने शायद वो 4 पावर 6 आपको देगा, या मिसाल के तौर पर 6 पावर 4 या 5 पावर 6 या फॉर एग्जांपल 4 पावर 8, तो 4 पावर 6 256 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी था, होपफुली आपका फ़ायदा हो गया होगा। आप स्टडी करते रहे, अपना टाइम ज़ाय होने से बचाएं और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।